गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज़ द मंडे, डेट है 21। ओके बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। इसका मतलब है बच्चों, हिंद देश के जो निवासी हैं वो सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो। मतलब सबका अलग अलग रंग रूप होता है, सबकी वेशभूषा अलग होती है, लेकिन फिर भी वो एक कहलाते हैं, क्योंकि हम सब भारत की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। जैसे कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, इन सब फूलों का नाम तो अलग अलग है, इन सब फूलों का नाम अलग अलग है, लेकिन जब ये माला में गुथ जाते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपिये की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। जैसे कोयल कैसे अलग भाषा निकालती है, पपिया अलग निकालता है, बुलबुल अलग निकालती है, इन सब की अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी इनकी राग एक कैसे मानी जा रही है, क्योंकि इन सब की जो आवाज़ है बहुत ही मधुर होती है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब जैसे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, जमुना भी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सब नदियों के नाम है। पानी तो उनमें से सब एक ही है ना, है तो पानी ही ना, उनको केवल नाम दिया गया है नदियों का, नदियों का नाम दिया गया। इन्हीं नदियों का पानी अगर सागर में मिल जाता है तो वो हम उस पानी को अलग करके गंगा का पानी अलग नहीं निकाल सकते हैं, जमुना का अलग नहीं निकाल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का अलग नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे करके कृष्ण और कावेरी का भी अलग नहीं निकाल सकते हैं। इन सारी नदियों का पानी अगर समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो सब क्या है, एक है। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भारत के जो निवासी हैं, हम हिंद देश के जो निवासी हैं वो सब एक हैं। चलो बच्चों, हिंदी का अपना हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश चैप्टर पे, इंग्लिश सब्जेक्ट। चलो बच्चों, हिंदी का अपना हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश चैप्टर पे, इंग्लिश सब्जेक्ट पे। चैप्टर 1, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम। गेट गोइंग, हमें इसको क्या करना है, रीड करना है। रीड बच्चों आपको खुद से करना है। इसके बाद में कल मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स राइट करवाऊंगी। वर्ड मीनिंग्स राइट करवाने के बाद में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक जो आपको खुद को इसको रीड करके देखना है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं ग्लोसरी, यानी कि इनको ये कहलाते हैं हार्ड वर्ड्स। ज़्यादा नहीं है बेटा, 2 ही हार्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। चैप्टर 1 नंबर डालना है, डेट डालनी है, हेडिंग डालनी है, हार्ड वर्ड्स। ग्लोसरी हेडिंग नहीं डालनी है बच्चों, आपको हार्ड वर्ड्स हेडिंग डालनी है, और ये दोनों हार्ड वर्ड्स अपने नोटबुक में राइट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट पे। मैथ सब्जेक्ट में पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में जो आप लोगों को क्या करना है, ये जो नंबर्स नेम दिए गए हैं, इन नंबर नेम्स को आप लोगों को अपनी नोटबुक में 101 से लेकर के, मतलब जैसे दिया गया है 100 छोड़ देना, 101 से लेकर के 110 तक के नंबर नेम आप लोगों को अपनी नोटबुक में राइट करना है, और इनको लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम ईवीएस सब्जेक्ट पे। ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर 1, आर बॉडी। आर बॉडी यानी कि हमारा शरीर। इस चैप्टर को बच्चों आपको रीड करना है, समझना है, खुद से रीड करके देखना है, उसको अच्छे से समझना है। और इसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे ब्रेन हो गया, यहाँ पे हार्ट हो गया, और पीछे भी कई बॉडी पार्ट्स है, जैसे स्टमक हो गया, यहाँ पे ये लंग्स हो गए, बहुत से बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे। उनको आपको अपनी नोटबुक में, जैसे ये हो गए यहाँ पे आईज ईयर्स नोज टंग हो गए, सेंस ऑर्गन्स हो गए, जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको, उसको आपको अपनी नोटबुक्स में, इसकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको राइट करना है, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के समझना है। कल हम आपको इसके वर्ड मीनिंग सेट करवाएंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।